देखिए, हालांकि बच्चे शुरू से ही डाउट होते हैं कि हिंदी में सर जो है मेरा 24 फरवरी को पेपर है, फर्स्ट पेपर मेरा हिंदी ही स्टार्ट होने वाला है। तो ये 24 फरवरी को आप लोग का हिंदी का पेपर है बच्चों। आप लोग को हिंदी में उतना ही पढ़ना है जितना आप लोग मैनेज कर पाए, जितना लेके चल सके, ताकि वहाँ पे अच्छे से स्कोर कर पाए। देखिए, हिंदी में वे टॉपिक मैं यहाँ पे बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड पेपर के लिए काफ़ी कारगर होने वाला है। और जिस टॉपिक की मैं यहाँ पे बात करूंगा वो आप लोग पढ़ के जाइए हिंदी में, ठीक है। जैसे गद्यांश पद्यांश से बहुत सारे चैप्टर हैं, इसमें से आप लोग को डाउट रहेगा कि किसमें से पूछ सकता है ये। तो जितने भी यहाँ पे मैं बताऊंगा वो सभी जो है आने की पूरी उम्मीद है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। अगर वीडियो स्किप करेंगे तो आप लोग को वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मेरा 24 फरवरी को हिंदी का पेपर है, एक अच्छा 12 वालों के लिए, ठीक है। क्लास 12th वाले ध्यान देंगे इस बात को, जो कि आप लोग का शुरू ही है 24 फरवरी से। दोनों का 10 और 12 वालों का दोनों हिंदी है, पहला पेपर हिंदी होता ही है पहला पेपर। तो आप लोग हिंदी का विशेष ध्यान दीजिए, ये हिंदी में जो है आप लोग अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। हिंदी को आप लोग का 24 फरवरी को पेपर स्टार्ट है, 24 फरवरी से स्टार्ट नहीं है, लेकिन फर्स्ट मेरा हिंदी है। यही क्लास 10th वालों का फर्स्ट मीटिंग से रहेगा और सेकंड वालों का जो क्लास 12th वालों का सेकंड मीटिंग से रहेगा, ठीक है। 12th वालों का मेरा सेकंड मीटिंग से स्टार्ट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये आप लोग के पास अभी बहुत समय बचा है, इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिएगा जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, और दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। देखिए, जैसे कि सबसे पहले इसमें खंड का में महत्वपूर्ण गद्यांश में आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। गद्यांश से इसमें क्या क्या आने का चैप्टर जो है, गद्यांश में से कौन कौन चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो लगातार पूछते हैं इस चैप्टर से। जैसे हो गया मेरा पहला है इसमें राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। राष्ट्र का स्वरूप जो है हिंदी के चैप्टर पाठ में से हिंदी का है, ठीक है। ये मेरा पहला पाठ है, तो इसमें से आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। राष्ट्र का स्वरूप में से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं जिसमें से पैराग्राफ बना के पूछता है, ठीक है। तो राष्ट्र का स्वरूप जो है, इस गद्यांश को, इस चैप्टर को आप लोग पूरी तरह से पढ़ लीजिए। इसमें कहीं पे जो है डाउट नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी आप लोग इसमें से डाउट नहीं हो। मतलब मेरा जैसे नेक्स्ट है इसमें अशोक के फूल। अशोक के फूल चैप्टर को पूरा एक बार पढ़ डालिए। अशोक के फूल के चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ जाइए, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हिंदी में। गद्यांश का हिंदी का चैप्टर अशोक का फूल, राष्ट्र का स्वरूप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसमें से लगातार क्वेश्चंस बनते हैं। और जैसे हो गया भाषा और आधुनिकता, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, भाषा और आधुनिकता। तो इन तीनों चैप्टरों को आप लोग एक बार पूरी तरह से पढ़ लीजिए, कहीं पे भी इन चैप्टर में आप लोग को डाउट मत रखिएगा, क्योंकि इन्हीं चैप्टर में से 3 चैप्टर में से जो है पैराग्राफ पूछता है। तो इन चैप्टरों का जितना भी पैराग्राफ बना है, आप लोग क्वेश्चन बैंक लिए होंगे, उसमें से जितने भी पैराग्राफ इसमें से बना है उसको पढ़िएगा और इन चैप्टरों को पूरी तरह से एक बार पढ़ के जाइएगा। अब जैसे मेरा गद्यांश में से हो गए 3 चैप्टर, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब वही जैसे मेरा इसमें नेक्स्ट है पद्यांश। देखिए, पद्यांश में से बहुत चैप्टर होते हैं, उसमें बच्चे काफ़ी डाउट होते हैं कहाँ से पढ़ें, कहाँ से उठा के देगा सर। तो मैं बता दूं आप लोग को, जैसे मेरा एक चैप्टर है पवन दूतिका, इस चैप्टर से बहुत सारे जो है क्वेश्चंस निकल के आते हैं, तो इसको ध्यान दीजिए। पवन दूतिका से जितने भी आप लोग, जितना भी टॉपिक वहाँ पे क्वेश्चन बैंक पे दिया है उसको पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा, और किताब को अपनी तरह से इस पद्यांश के चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ जाइएगा, ठीक है। पवन दूतिका हो गया। जैसे नेक्स्ट है मेरा श्रद्धा मनु, ये इस चैप्टर को भी पूरी तरह से पढ़ डालिए। श्रद्धा मनु से भी क्वेश्चन काफी ज्यादा बनते हैं। नेक्स्ट है ऐसा जैसे गीत महादेवी वर्मा जी का ये है, ठीक है। पद्यांश है तो महादेवी वर्मा जी का गीत चैप्टर को इसको पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो गद्यांश और पद्यांश को उतना ही पढ़िएगा जितना आप मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे डाउट होते हैं। इसमें आप लोग कुछ याद करने की जरूरत नहीं होगी, आप लोग को दिया रहेगा पैराग्राफ, उसमें से क्वेश्चन पूछेगा, उसी में से आप लोग को लिखना होगा। लेकिन हाँ, ये याद करने की आवश्यकता होगी कि इस चैप्टर में से जो है, इस चैप्टर का शीर्षक और पाठ का नाम इसमें से याद करने की आप लोग की आवश्यकता होगी। तो इसका शीर्षक और इसके लेखक या कवि कौन है ये ध्यान दीजिएगा, चैप्टर में से गद्यांश का चाहे हो चाहे पद्यांश का हो, ठीक। अब जैसे मेरा नेक्स्ट है इसमें लेखक का जीवन परिचय। बहुत सारे लेखक हैं, कौन से जीवन परिचय याद करिए, तो मैं ये जीवन परिचय आप लोग को बता दूं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लगातार पूछते हैं। जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का हो गया, ठीक है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय अग्रसर लगातार आ रहा है, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, इनका जीवन परिचय जो है 2000 जैसे हो गया 2015, 16, 18, 19, 20, ठीक है।
21 मतलब लगातार आ रहा है, इन सब का जीवन परिचय लगातार आ रहा है, तो 2025 के भी बोर्ड पेपर में आएगा। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का याद कर लीजिएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, ठीक, और हजारी प्रसाद, वही हो गया हजारी प्रसाद, 2-3 का जीवन परिचय आप लोग जरूर रट के जाइएगा। ठीक है, अब जैसे हो गया मेरा ये तो लेखक में जीवन परिचय हो गया लेखक का। अब जैसे कवि का जीवन परिचय इसमें कौन कौन से याद करें, तो एक जैसे हो गया जयशंकर प्रसाद, काफी मोस्ट है ये। ठीक है, काफी मोस्ट है ये जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का जीवनी, इसको देख लीजिएगा। और महादेवी वर्मा जी का, ये दो जो है कवि में से किसी एक कवि का आना जो है पेपर में तय है, तो इसको आप लोग देख के जाइएगा, जयशंकर प्रसाद जी का और महादेवी वर्मा जी का। अब जैसे इसमें मेरा 5वां का बच्चा पंचलाइट की कहानी, पंचलाइट की कहानी में से जैसे हो गया उद्देश्य तथा सारांश क्या इसका बताता है, उद्देश्य सारांश क्या होता है, जैसे हो गया उद्देश्य बताना है और सारांश आप लोग को उसका बताना है। पंचलाइट की कहानी में से उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, और सारांश क्या। जैसे हो गया बहादुर की कहानी आ जाएगा। ठीक है, बहादुर की कहानी इसमें देख लीजिए, जैसे उद्देश्य सारांश भी बताना होगा इसमें, आप लोग को दोनों इसमें बताना होगा। अब वही खंड काव्य 7वां, जैसे 7वां इसमें खंड काव्य, ठीक है, इसको देख के जाएगा। अब जैसे खंड क में से मेरा ख में से जैसे दे देगा संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश। देखो संस्कृत में, हिंदी में गद्यांश पद्यांश तो होते हैं, लेकिन संस्कृत में भी इसमें गद्यांश पद्यांश बनेंगे, तो आप लोग इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये संस्कृत में नहीं आएगा, आप लोग को हिंदी में ही पूछा जाता है संस्कृत। ठीक है, हिंदी में भी संस्कृत का भाग होता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। संस्कृत भाषायाम महत्वम क्या है, संस्कृत भाषा की महत्वता क्या है, इसको आप लोग गद्यांश को पढ़ के जाइएगा। महामना मालवी, ये भी आप लोग पढ़ के जाइएगा। ठीक है, महामना मालवी ये पढ़ के जाइएगा, चैप्टर को, दोनों चैप्टर को पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, और इसको आप लोग गद्यांश, संस्कृत का गद्यांश ये मानिएगा। अब जैसे देखो संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश या श्लोक, पद्यांश पूछेगा या श्लोक पूछेगा, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे हो गया सुभाषित, रत्नानी, जातक कथा, ये दो पद्यांश पढ़ के जाइएगा। ठीक है, संस्कृत में गद्यांश पद्यांश आएगा, संस्कृत में भी आएगा, लेकिन ये संस्कृत पेपर में नहीं आएगा, हिंदी के ही भाग में संस्कृत पूछा जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। अब जैसे महत्वपूर्ण मुहावरे तथा लोकोक्तियां क्या है, अपठित गद्यांश हो गया। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। शब्द युग्म क्या है, इसको देख लीजिएगा एक बार। शब्द अर्थ, इसको निकाल कर ही लेंगे। वाक्य संशोधन आएगा, वाक्य को सीधा करने के लिए संशोधन, उसमें करेक्शन करने के लिए आप लोग को आएगा। रस क्या है, कौन सा रस है सेंटेंस में, कौन सा नहीं है, इसको देख के जाइएगा आप लोग। जैसे हास्य रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस, ये रस जो है 3 रस काफी इंपॉर्टेंट है, 3-4 रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, 3 रस को आप लोग एक बार पढ़ के जाइएगा। जैसे 18वां है मेरा छंद, कौन सा छंद है, सोठा रोला, कौन सा, कई प्रकार से होते हैं, इसको आप लोग देख लीजिए, छंद को भी देख लीजिएगा। जैसे हो गया कुंडलिया छंद, दोहा छंद, ये दो इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर है जैसे मेरा अलंकार, अलंकार में जैसे हो गया श्लेष, उपमा, ठीक है, अनुप्रास, ये 3 इंपॉर्टेंट है। श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार, ये 3 जो है इंपॉर्टेंट है। अनुप्रास अलंकार जैसे मैं लिख दे रहा हूं, अनुप्रास अलंकार, ठीक है, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, ये 3 अलंकार को देख के जाइएगा। उपमा, श्लेष और अनुप्रास अलंकार में 3 अलंकार, अनुप्रास, श्लेष और उपमा अलंकार, जैसे इसमें दिया है उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार। ठीक है, लेकिन 3 अनुप्रास, श्लेष और उपमा से पूछे जाते हैं काफी क्वेश्चंस। अब जैसे 20 नंबर है मेरा पत्र लेखन, 20 नंबर में से पत्र, जैसे 20 नंबर है पत्र लेखन, कौन से लेखन के लिए पत्र यहाँ पे लिखना है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ दिया है, जैसे किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हो तो एक पत्र लिखिए। देखिए यहाँ पे मैं बता दिया हूँ कि ये इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे पत्र लेखन यहाँ पे जिक्र कर दिया हूँ, जो कि बच्चे काफी डाउट होते हैं कौन सा आ जाए कौन सा, लेकिन ये इतने जो है आप लोग ध्यान देके जाइएगा। ठीक है, किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु पत्र लिखिएगा। किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज में ऋण देने के लिए एक पत्र लिखिए। विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या है तो उचित अधिकारी के एक पत्र लिखिए। तो ये पत्र लेखन 3 लेखन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, 3-4 लेखन, इसको देख लीजिएगा एक बार आप लोग। जैसे निबंध लेखन में से पूछ लेगा पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान किसका है। देखो पर्यावरण का, प्रदूषण, समस्या, समाधान आप लोग को तीनों लिखना है। ठीक है, कंक्लूजन लास्ट में देना है इसका। और जैसे आतंकवाद पे समस्या और समाधान क्या है, आतंकवाद पे समस्या, इसकी समाधान। भारत में बेरोजगारी, इसकी समस्या पे लिख दीजिएगा। आजादी का अमृत महोत्सव, नई शिक्षा नीति 2020
गुण दोष इसमें क्या है जो नई शिक्षा नीति मेरी लागू हुई है, इसमें गुण क्या है, इसके दोष क्या है, इसको देख लीजिएगा। मेरा प्रिय लेखक कौन सा है, इसको देख लीजिएगा। वर्तमान समाज में नारी की स्थिति क्या है। ये निबंध जो है काफी ही कारगिल है, इसको देख के जाइएगा आप लोग। ठीक, तो ये क्लास 12th वालों के लिए रहा हिंदी का VVIP इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड पेपर के लिए 2025 24 फरवरी के लिए काफ़ी ही मदद होने वाला है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँचे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।